नहीं होने दी इन्होंने। जब सब कुछ तोड़ चुके अंदर तो अब ना जाने देने की क्या वजह है? अब क्या बाकी बचा है? वजह ये थी कि यहाँ पे ना कब्रें पूरी मज़ारें तोड़ दी थी, उसमें डेड बॉडी भी दिख रही थी, हमारी जो है सारा कुछ दिख रहा था। तो अब दिन में जैसे जाते तो हम भड़कते, हमारी जिनकी माँ बहन है, हमारे भाई की मम्मी है, बेपर्दगी हो रही थी। उनकी जो कब्रें जो खुल गई थी, अब अपनी गलतियों पे ये मिट्टी डालने के लिए उस कब्र पे मिट्टी डाल के बुला रखे थे, उसको कर रहे थे, सही इंतजाम कर रहे थे, इसलिए नहीं जाने देते थे। और अभी भी अंदर में वही काम चालू लगे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से मौलाना साहब ने उनसे वो करी, जब जाके इजाजत दी 4 आदमियों को, मौलाना साहब लेके गए थे, फिर 4 आदमियों को लेकर के। आप 4 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी थी? 4 लोग गए, हमने देखा जा करके, तो वहाँ कोई चीज ऐसी वाकई नहीं। मैंने पहले भी देखा हुआ था, मस्जिद थी, कब्रें थी, कब्रों के ऊपर गुंबद बने हुए थे जो पुराने थे, और पुरानी चीज को तो वैसे भी तोड़ने का कोई कानून में कहीं से कहीं तक कोई इजाजत नहीं है। न जाने कौन से कानून का इन्होंने सहारा लिया या कानून को पैरे तले रौंदा, किस बुनियाद पे इन्होंने मस्जिद को, मज़ारों को और मदरसे को डेमोलिश कर दिया। क्या इनके पास अथॉरिटी थी? क्या इनके पास इस तरह का कोई कानून था? अपने लिए पर्सनल बना लिया इन्होंने। कानून हमारे लिए, पब्लिक के लिए, इनके लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसियों के लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसियां ताकत के बलबूते पे जो चाहती है कर देती है। दिल्ली में देख रहे हैं आप, ताकत के बलबूते पे कितने मज़ारों को और मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया। पहले से कोई किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। अगर नोटिस होता तो उसके बुनियाद पे हो सकता है कि कोर्ट जाया जाता और कोर्ट से ऑर्डर लेके आते, लेकिन अचानक आए सुबह सुबह और पुलिस को लगा करके जो तलब आते वहाँ उनको डिटेन कर लिया। जो बड़े जिम्मेदार पढ़ाने वाले थे, मस्जिद के इमाम थे, उनको बाहर निकाल दिया गया और डायरेक्ट कार्रवाई शुरू कर दी है बुलडोजर के जरिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं ने पूजा पाठ शुरू कर दिया। मस्जिद के तहखाने में पूजा करने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी है। यह आदेश वाराणसी की जिला अदालत के जज ने अपने रिटायरमेंट के दिन दिया। अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की पेशकश की, पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया और उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिना किसी नोटिस के 600 साल पुरानी अखुंदी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। मस्जिद के अंदर चलने वाले बहरुल उलूम मदरसे को भी ध्वस्त कर दिया। साथ में कब्रिस्तान पर भी बुलडोजर चलाया, जबकि ये कब्रिस्तान अभी उपयोग में लाया जाता था। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए से पूछा है कि किस आधार पर इन ठिकानों पर बुलडोजर चलाए गए। कुरान शरीफ जो हमने मलबे से निकाली थी वो एक साइड में रखी थी, वो तमाम चीज अब वहाँ से गायब है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शमीम खान को हिंदुत्व गुंडों ने बेरहमी से मारा पीटा। आरोप गौकशी का है। वायरल वीडियो से साफ है कि हिंदुत्व कार्यकर्ता कितने बेखौफ हैं। मारपीट के अलावा शमीम को आपत्तिजनक बातें भी कहीं। पुलिस ने उल्टा शमीम पर मामला दर्ज किया और उसके छोटे से घर पर बुलडोजर चला दिया। मुंबई के बायखला इलाके में कुछ बेखौफ हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों के साथ मारपीट की, गालियां दी और जबरन जय श्री राम बोलने को कहा। आरोप है कि महिलाओं के साथ भी गुंडों ने बदसलूकी की। 22 जनवरी के बाद से मुंबई में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, पर पुलिस इन मामलों पर गंभीर नहीं दिख रही है। राजस्थान के जयपुर में ये लड़कियां बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य से माफी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। बाल मुकुंद आचार्य ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकारी स्कूल में एक कार्यक्रम के तहत लड़कियों के हिजाब पहनकर आने पर आपत्ति दर्ज की। साथ में मुस्लिम लड़कियों से जय श्री राम के नारे भी लगवाए, जबकि स्कूल में 85% मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सोलापुर में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाते हुए कहा, आप जो चाहें करें, मुसलमानों को परेशान करें और अगर पुलिस आपके रास्ते में आए तो मदद के लिए मुझे फोन करें। मैं आपकी सुरक्षा का आश्वासन दूंगा। अगर कोई अधिकारी आपके रास्ते में आए तो उसे जोरदार तमाचा मारना न भूलें। हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़कों पर रैली निकाल रहे ये स्कूल के बच्चे बलात्कार के आरोप में जेल की सजा काट रहे आसाराम बापू के गुरुकुल के हैं। बच्चे जो नारे लगा रहे हैं उन पर गौर कीजिए। कह रहे हैं एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। जबकि ये रैली 26 जनवरी को निकाली गई थी। पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया है कि प्रिंसिपल ने छात्रों के सामने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और हिंदू धर्म न मानने की सलाह दी। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने ये भाषण 22 जनवरी को दिया था, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी। किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा न ही। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।